दोस्तों मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक बड़ा ही शानदार सा वीडियो। यह है प्रेपोजिशन का लास्ट टाइम रिवीजन। ओके, सो ये प्रेपोजिशन का लास्ट टाइम रिवीजन है बाबू। और ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो इसका हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, प्रेपोजिशन पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे आसान तरीका है, और इस तरीके से आप पढ़ते हो तो एक जगह बहुत सारे प्रेपोजिशन कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है। ठीक है ना, अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हो तो फिर समझो कि आपका 80% प्रेपोजिशन कवर हो जाता है। ठीक है, बाकी 20% में अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन बचता है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर चाहते हो कि इसका मैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी लेके आपके पास आऊं तो इसके लिए भाई क्या करना होगा, आपको इस वीडियो पे पुराने होंगे 1000 लाइक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है आपका, इसमें हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, और कहानी पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है, आपको फोकस करना है प्रेपोजिशन पे। ठीक है ना, कहानी से हमको कोई मतलब नहीं होगा, मतलब कहानी बस इसलिए है कि प्रेपोजिशन आपका एक सीरीज में आ जाए, दैट्स इट। तो देखो, व्हेन यू वॉक हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट्स और इन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रीट्स, जब आप टहलते हो, मान लो यहाँ वहां जब आप टहल रहे होते हो गलियों में, स्ट्रीट्स में, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यू वॉक अराउंड द स्ट्रीट्स, इसका मतलब है आप गलियों के चारों तरफ टहल रहे हो। ओके, तो यहाँ जो सबसे पहला प्रेपोजिशन हमारा निकल के आता है अराउंड और अबाउट। अराउंड का यूज होता है चारों ओर, और इसका एक बड़ा ही कॉमन सा यूज हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं अराउंड का यूज, जैसे द सन मूव्स अराउंड, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है ना, मतलब कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, और इससे हम समझ लेते हैं कि अराउंड का यूज होता है उस जगह पे जहां पे हम जब चारों तरफ की बात करते हैं तब। तो वैसी स्थिति में हमको क्या लगाना होता है, वैसी स्थिति में हमको लगाना होता है अराउंड। ओके, चलिए ओके, इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लिखें तो हम बता सकते हैं कि पीपल वर अराउंड मी येट आई वॉज लॉन्ली। ठीक है, पीपल वर अराउंड मी मतलब लोग मेरे चारों तरफ थे। ठीक है ना, पीपल वर अराउंड मी, लोग मेरे चारों तरफ थे, फिर भी मैं अकेला था। ठीक है, तो अराउंड मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द केस यू माइट लाइक to escape, but imagine if there are high walls। सोचो जरा सा कि क्या हो, आपके चारों बगल जो है ऊंची ऊंची दीवारें हो। ठीक है, जरा सा इमेजिन कीजिए, इफ देयर आर हाई वॉल्स अबाउट द प्रिजन। ठीक है, थोड़ा सा आप ये इमेजिन कीजिए कि आप जहां पे हो उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। अबाउट का मतलब ही वही होता है सराउंडिंग। ठीक है ना, मतलब कि चारों ओर। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग दोनों मीनिंग सेम है। वैसे एक अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ठीक है, मतलब ये अबाउट का एक और मीनिंग आता है के बारे में, जैसे कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट का एक मीनिंग ये भी होता है के बारे में, या फिर जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ही इज टॉकिंग अबाउट मी। ठीक है, वह मेरे बारे में बात कर रहा है। तो एक अबाउट का मतलब ये भी होता है। ठीक है, अराउंड मतलब चारों ओर, अबाउट मतलब के बारे में। ठीक है, अब आप सोचो कि जब आपके तरफ, जब आपके आसपास क्या होंगी, ऊंची ऊंची दीवारें होंगी, तो ये आप क्या होगा, आप उन दीवालों के आगे झुक जाएंगे, हार मान जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दीवालें अभी आपके अगेंस्ट में खड़ी हैं। देखिए, कहानी से कोई मतलब नहीं है भाई, हमको बस प्रेपोजिशन समझना है। ठीक है, और हमको ये समझना है कि अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज कहाँ होता है।
देखो अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज के अपोजिट में, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं अगर कि राम इज अगेंस्ट मी, राम मेरे अगेंस्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे अपोजिट में है, वो मेरे विरोध में है, वो मेरे विरुद्ध में है। तो अगर ऐसा कहीं आपके मतलब एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड आए, ठीक है, जहां पे ये विरुद्ध वाली बात आ रही हो, तो वहां पे आप अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोचो कि आपके चारों बगल दीवाल है, ठीक है ना, और यू रन अलोंग द वॉल, और तुम दीवाल के अलोंग में दौड़ रहे हो। अलोंग क्या होता है, मान लो कि ये एक दीवाल है और जब आप इस दीवाल के किनारे किनारे दौड़ रहे हो, जैसे मान लो ये एक नदी है और इस नदी के आप किनारे किनारे एकदम जा रहे हो, तो कहा जाएगा कि आप नदी के अलोंग में जा रहे हो, ठीक है। तो अलोंग आपको समझ में आ रहा होगा, अलोंग का मतलब होता है किसी चीज के एकदम किनारे किनारे, ठीक है ना। यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है बक्से में, बाय द साइड ऑफ, ठीक है। मतलब जब आप किसी चीज के किनारे किनारे जा रहे हो, आप रोड के अलोंग जा सकते हो, रोड के किनारे किनारे जा सकते हो, अलोंग द रोड हो सकता है, ठीक है ना, अलोंग द रिवर हो सकता है। तो अलोंग का यूज आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करते हो कि आपके भाई, आपने सोचा कि आप एक मतलब एक जेल में हो, ठीक है ना, और आपके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मतलब कि दीवारें आपके अगेंस्ट में हैं, ठीक है। कहानी बस इसलिए है कि आप प्रेपोजिशन को इंटरलिंक कर सको, उससे एक मतलब कहानी के तौर पे उसको याद कर सको। दीवालें आपके अगेंस्ट में है, दीवालें आपके विरुद्ध में है, आप दीवालों के अलोंग में दौड़ते हो, आप दीवालों के अलोंग में दौड़ते हो, ठीक है ना, उनके एकदम किनारे किनारे दौड़ते हो, ठीक है। किस लिए कि आप दीवालों के उस पार चले जाओ, आप दीवालों के अक्रॉस हो जाओ। देखो अलोंग और अक्रॉस में अंतर होता है। अलोंग का मतलब होता है किसी चीज के किनारे किनारे, ये कोई चीज है, ये मान लो एक नदी है और इस नदी के जब आप किनारे किनारे जाते हो तो डेट इज अलोंग है। लेकिन जब आप इसको क्रॉस करते हो, जब आप इसको क्रॉस करते हो, तो वो आपका क्या है, वो आपका अक्रॉस है। अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड। जैसे आप कहते हो कि कम अक्रॉस द रोड, रोड के इस पार आओ, रोड के इस तरफ आओ, ठीक है। तो वहां पे आप अक्रॉस प्रेपोजिशन यूज करते हो, ठीक है। इज इट क्लियर। अक्रॉस का यूज आप कहां करते हो, जब आप कहते हो कि रोड के आप इस साइड आओ, ठीक है। अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरे साइड। जैसे आप कह सकते हो कि आई कैन स्विम, आप कह सकते हो कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के एक साइड से दूसरे साइड स्विम कर सकता हूं, ठीक है। तो अक्रॉस द रिवर, ठीक है, या फिर अक्रॉस द रोड, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अक्रॉस में। अक्रॉस आप समझ जा रहे होंगे, अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरे साइड, ओके। आगे बात करते हैं हम लोग, और आगे हमारा अगला प्रेपोजिशन, सॉरी आगे हमारा है सडनली। अचानक क्या होता है कि आप मतलब सोच रहे हो कि आप दीवार के अक्रॉस कर जाओ, मतलब आप दीवार के इस साइड से उस साइड चले जाओ, लेकिन अचानक यू फाइंड, आप पाते हो बिसाइड। देखो बिसाइड का यूज कहाँ होता है, जब आप बताते हो इस चीज के बगल में, जब आप ये बताते हो इस चीज के बगल में, तो वहां पे आप क्या लगाते हो, वहां पे आप बिसाइड लगाते हो। बिसाइड मतलब किसी चीज के बगल में। इसके लिए आप एक और प्रेपोजिशन यूज करते हो बाई। बाई का मतलब भी वही होता है, किसी चीज के बगल में। या फिर आप देखो बिसाइड कह लो, या फिर आप बाई कह लो, या फिर आप नेक्स्ट टू कह लो, ये सारी की सारी चीजें एक ही हैं।
वो मेरे बगल में खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी कह लो, बाई मी कह लो, नेक्स्ट टू मी कह लो, या फिर एडजेसेंट मी कह लो, डेट्स इट, सब कुछ एक ही है। ठीक है, तो बिसाइड समझ में आया। बिसाइड मतलब किसी चीज के बगल में। बाई का यूज भी होता है कभी कभी, ऐसे बाई मतलब के द्वारा होता है। ठीक है, आप जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन बाई का एक यूज बिसाइड के अर्थ में भी होता है। ओके, यही तो प्रेपोजिशन की खूबसूरती है। तो आप पाते हो कि आपके बिसाइड में, आपके बगल में एक दूसरा प्रिजनर है, एक दूसरा कैदी है। आप जेल में हो, जेल की दीवारें आपके अगेंस्ट में है, आप दीवारों के अलोंग में दौड़ते हो, लेकिन आप दीवारों को अक्रॉस नहीं कर पाते हो। तभी आप पाते हो कि आपके बिसाइड में एक दूसरा प्रिजनर है। दोनों के दोनों अब प्लान बना रहे हो कि भाई आखिरकार में कैसे यहां से भागा जाए, कैसे यहां से क्रॉस किया जाए दीवालों को कैसे क्रॉस किया जाए, उसको कैसे पार किया जाए। आप प्लान बना रहे हो, बात कर रहे हो आप लोग चुपके चुपके, और आप लोग सोचते हो कि अब हम लोगों के बिटवीन में अब कोई ना आए। बिटवीन का क्या मतलब होता है? देखो, बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, दो लोगों के बीच में यूज होता है बिटवीन का। ठीक है ना, दो लोगों के बीच में, जैसे राम इज बिटवीन मोहन एंड सोहन। राम मोहन और सोहन के बीच में है, क्योंकि दो ही लोग हैं, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? आप वहां बिटवीन लगाओगे। लेकिन अगर लोगों की संख्या बहुत अधिक है तो आप वहां पे क्या लगाओगे? आप वहां पे अमंग लगाओगे। अमंग और बिटवीन ये दोनों एक ही हैं। अंतर यह है कि बिटवीन दो लोगों के साथ लगता है, और अमंग दो लोगों से अधिक जब हो संख्या तब आपका अमंग लगता है। ठीक है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, ये चीज क्लियर है। देखो, बिसाइड मैंने बताया बगल में, ठीक है ना। अच्छा, एक और प्रेपोजिशन ही होता है, ये भी जान लो आप साथ साथ। एक और प्रेपोजिशन होता है बिसाइड्स। देखो, ये बिसाइड्स है, ये बिसाइड नहीं है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावे, एक्स्ट्रा में अगर कोई चीज हो तो उसको कहते हैं बिसाइड्स। जैसे मान लो हम कहते हैं कि डू यू टेक समथिंग बिसाइड्स दिस, क्या तुम इसके अलावे भी कुछ लोगे? मतलब अभी जो तुम खा रहे हो, क्या इसके अलावे भी कुछ लेना है? तो बिसाइड्स दिस। ओके, बिसाइड और बिसाइड्स में भाई अंतर होता है, इसको ध्यान देना, इसको ध्यान से समझना। तो अभी बिटवीन मैंने आपको बताया, बिटवीन मतलब आप दो आदमी हो, और ठीक है, तभी होता क्या है, यू सडनली सी, तभी आप अचानक देखते हो एक पुलिस वाला, अ पुलिस मैन एट सम डिस्टेंस। ध्यान देना, एट कहाँ लगता है? एट तभी लगता है जब कोई चीज फिक्स, डायरेक्ट मतलब फिक्स स्थिति में हो। जब कोई एकदम छोटे जगह पे हो, स्मॉल प्लेस में हो, तो वहां पे एट लगता है। स्मॉल प्लेस का मतलब क्या? देखो, एट जो है आपका एकदम फिक्स लोकेशन बताता है। आप अपना गांव बता रहे हो कि मैं इस गांव से हूं, तो आई लीव एट कहोगे। ठीक है ना। आप मान लो आप अपनी स्थिति बता रहे हो, अपना पोजीशन बता रहे हो कि आप अभी बस स्टॉप पे हो, तो आप कहोगे कि मैं एट द बस स्टॉप हूं। ठीक है ना, आप क्या कहोगे कि मैं एट द बस स्टॉप हूं। ठीक है, तो ये चीज आप कहोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एट समझ में आया। आप मान लो दरवाजे पे खड़े हो, आप कहोगे आई एम एट द डोर। ठीक है ना, तो एट एकदम फिक्स डिस्टेंस बताता है, एकदम फिक्स टाइम, एकदम फिक्स जगह बताता है। टाइम हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला प्रेपोजिशन क्या है? अगला प्रेपोजिशन है टुवर्ड्स। देखो, होता क्या है, आप लोग जेल में हो, आपके चारों बगल, आपके अराउंड में जेल की दीवारें हैं। आपका ये जो दीवार है ना, ये आपके अगेंस्ट में है, आप इनके अलोंग में दौड़ते हो, लेकिन आप इनको एक क्रॉस नहीं कर पाते हो। ठीक है, फिर क्या होता है? आपके भी साइड में, आपके बगल में एक दूसरा प्रिजनर आ जाता है।
आप नहीं चाहते हो कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आए, दोनों के बिटवीन में कोई आए, लेकिन तभी आप देखते हो कि कुछ दूरी पर, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर एक पुलिस वाला है। देखो कहानी नहीं समझनी है, आपको प्रेपोजिशन समझना है। आप देखते हो कि कुछ दूरी पर, एट सम डिस्टेंस, डिस्टेंस फिक्स है, 5 मीटर 10 मीटर कुछ होगा दूरी, मिनिमम दूरी है, कम दूरी है, इसलिए एट प्रेपोजिशन लगाया जा रहा है। आप देखते हो कुछ दूरी पर एक पुलिस वाला है, बोथ ऑफ यू रस, दोनों के दोनों भागते हो, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द ट्रीज। देखो टुवर्ड्स बताता है कि किस तरफ, टुवर्ड्स जो है ये डायरेक्शन बताता है, इस चीज का ध्यान रखना। आप किस तरफ भाग रहे हो, पेड़ों की तरफ। इन द डायरेक्शन ऑफ, टुवर्ड्स का यूज कहाँ होता है, जब आपको बताना हो, डायरेक्शन बताना हो, तो वहां पे आप टुवर्ड्स यूज करते हो। आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, तो यहां पे मैंने यूज किया टुवर्ड्स स्कूल, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरे तरफ आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी आप टुवर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आप लोग पेड़ों की ओर, टुवर्ड्स द ट्रीज जाते हो और अपने आप को छिपा लेते हो एमंग देम। एमंग यूज कहाँ होता है, अभी मैंने आपको बताया कि बिटवीन और एमंग एक ही जैसे हैं, यूज में बस फर्क है कि बिटवीन दो लोगों के बीच में यूज होता है और एमंग दो से अधिक के बीच में यूज होता है। एक और प्रेपोजिशन होता है एमंगस्ट, लेकिन उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, और वो अभी जो है ये मतलब रिवीजन वीडियो है, तो रिवीजन में आपका लगभग कंप्लीट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो आपका कंप्लीट होगा। आगे देखो भाई, अब पुलिस वाला जो है वो आपके बिहाइंड में दौड़ता है, वो आपके बैक में दौड़ता है, वो आपके पीछे दौड़ता है पुलिस वाला, ठीक है। आपके बिहाइंड में दौड़ता है। बिहाइंड आपको समझ में आ रहा होगा, बिहाइंड मतलब होता है किसी चीज के पीछे। जैसे आई वॉज बिहाइंड राम, मैं राम के पीछे था। या फिर आप कह सकते हो कि देर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, अरे उसके पीछे तो अब कोई नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। बिहाइंड मतलब किसी चीज के पीछे, और बिफोर मतलब किसी चीज के सामने, ठीक है। बिहाइंड बिफोर में अंतर समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो होता क्या है कि पुलिस वाला आपके पीछे दौड़ता है, आपके बिहाइंड में दौड़ता है, यू आर कॉट, आप लोग पकड़े जाते हो, एंड टेकन बिफोर द प्रिजन वार्डन, और जो प्रिजन वार्डन है उसके बिफोर में, उसके सामने आपको ले जाया जाता है, ठीक है। बिफोर समझ में आ रहा है, बिफोर मतलब किसी चीज के सामने। ध्यान रखना, बिफोर का यूज वैसे तो समय के सेंस में भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिफोर का यूज समय के सेंस में ना करके हम लोग यहाँ पे प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इज इट क्लियर, आगे चलते हैं। आपको वहां पे वो प्रिजन वार्डन के सामने ले जाता है वो पुलिस वाला, और आपका जो प्रिजन वार्डन है, प्रिजन का जो हेड है, जेल का जो हेड है, ही इज वियरिंग शॉर्ट्स डेट रीज बिलो। देखो बिलो का यूज कहाँ होता है, ठीक है। आपका जो प्रिजन वार्डन है उसने शॉर्ट ऐसा पहना हुआ है कि वो जो है बिलो हिज नीज है। वो बिलो हिज नीज है का क्या मतलब हुआ, देखो बिलो का यूज आप तब करते हो जब आपको बताना हो, ठीक है, कि एक लेबल के नीचे, ठीक है ना, एक लेबल हो कोई समथिंग, और उस लेबल के नीचे अगर आपको कोई चीज बतानी है तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, वहां पे आप बिलो का यूज करते हो, ठीक है। तो वो मतलब घुटने के नीचे तक उसने जो है क्या पहनी हुई है, उसने घुटने के नीचे तक शर्ट्स पहनी हुई हैं, ठीक है। बिलो का यूज समझ में आपको आ रहा है। यहीं पे एक और प्रेपोजिशन है अंडर। अंडर का मतलब होता है डायरेक्टली बिलो, ठीक है। देखो जब अंडर आप यूज करते हो, देखो यहां बहुत सारे प्रेपोजिशन हैं और इन सबको अच्छी तरीके से समझ लेना भाई। देखो एक होता है अंडर, अंडर होता है किसी चीज के नीचे, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है।
बिल्ली टेबल के नीचे है। तो अंडर यूज होता है कब कि अंडर जो है आपका ये सामान को टच नहीं करता है। मान लो बिल्ली अगर टेबल के नीचे है तो उसने टेबल को टच नहीं किया हुआ है, उसने छुआ नहीं है टेबल को। ऐसा थोड़ा है कि टेबल में वो एकदम चिपक के है, ऐसा नहीं है। तो वैसी स्थिति में आप अंडर यूज करते हो। लेकिन मान लो कहीं ऐसा हो कि अगर कोई चीज किसी चीज को पूर्णतः टच करे और वो किसी चीज के नीचे हो, जैसे मान लो आपने एक फोटो लिया और वो फोटो आपके पुस्तक के नीचे हो, आपके बुक के नीचे हो, तो फोटो वहां अभी अंडर में नहीं है, वो फोटो अभी बीनीथ में है। ठीक है ना। तो बीनीथ क्या होता है? बीनीथ का मतलब ही नीचे होता है, अंडर का मतलब ही नीचे होता है। लेकिन अंडर टच नहीं करता है, बीनीथ टच करता है। इस चीज पे ध्यान देना। बीनीथ का ही एक और भाई है अंडरनीथ। अंडरनीथ आपके एग्जाम में पूछेगा तो नहीं, लेकिन अंडरनीथ का वही मीनिंग होता है जो बीनीथ का होता है। ठीक है। बीनीथ और अंडरनीथ बताते हैं किसी चीज के नीचे लेकिन पूरी तरह से टच करेगा। जैसे माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस, मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है, मतलब मेरे घर की छत तुम्हारे घर की छत के एकदम नीचे है, एकदम वो टच कर रहे हैं, आपस में पूरी तरह टच कर रहे हैं। तो इसको कहेंगे अंडरनीथ या फिर बीनीथ। ओके। अच्छा, एक और चीज होता है बिलो। अभी मैंने आपको बताया बिलो कब यूज होता है। तो देखो, बिलो का यूज आप तब करते हो अगर आप किसी लिस्ट में नीचे की बात कर रहे हो। ठीक है। अंडर कब यूज होता है? किसी चीज के नीचे लेकिन टच नहीं करेगा। बीनीथ किसी चीज के नीचे लेकिन पूरी तरह से टच करेगा। बिलो मतलब किसी चीज के नीचे लेकिन लिस्ट में नीचे। ठीक है। लिस्ट में नीचे, किसी लेबल से नीचे, तब जाके बिलो यूज होगा। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं कि माई नेम इज बिलो योर नेम इन लिस्ट, लिस्ट में मेरा नाम तुम्हारे नाम के नीचे है, तो वहां पे मैं कौन सा प्रेपोजिशन यूज करने वाला हूं? बिलो। ठीक है। और एक और प्रेपोजिशन होता है डाउन। डाउन मतलब भी नीचे होता है, लेकिन ये डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है। जैसे मान लो सब्जियों के दाम घट रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि प्राइजेस आर गोइंग डाउन, दाम घट रहे हैं मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये आपको डायरेक्शन बताता है डाउन। अप ऊपर की दिशा बताता है और डाउन नीचे की दिशा बताता है। ये चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैंने बताया कि अंडर टच नहीं करता है, किसी चीज के नीचे लेकिन टच नहीं करता है। बीनीथ या अंडरनीथ किसी चीज के नीचे लेकिन पूरी तरह टच करता है। बिलो का मतलब होता है किसी लिस्ट में नीचे या फिर कोई लेबल, उस लेबल से नीचे। ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको आप देख छू नहीं सकते हो, तो फिर वैसी स्थिति में भी आप बिलो यूज करते हो। जैसे प्यार जो है वो पैसे के नीचे है, या फिर आप कह लो कि पैसा जो है वो प्यार के नीचे है। बोथ आर अलग, ये डिफरेंट थिंग्स हैं। ओके। और वहां भी आप क्या बिलो लव या बिलो मनी आप यूज करोगे। ठीक है। ओके। तो वैसी स्थिति में भी आप बिलो यूज करते हो। बाकी एक ऊपर वाले सेंस में भी प्रेपोजिशन है, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एक है आपके ऊपर के सेंस में प्रेपोजिशन जिसको कहते हैं ऑन। ठीक है। ये है, देखो अभी जैसे आपका अंडर था, अंडर क्या कर रहा था? किसी चीज के नीचे लेकिन टच नहीं करेगा। और एक था बीनीथ, किसी चीज के नीचे लेकिन टच कर रहा था। तो जो बीनीथ है उसी का एकदम से उल्टा है ऑन। ऑन मतलब होता है किसी चीज के ऊपर लेकिन पूर्णतः टच करेगा। मान लो मेरा मोबाइल अभी जो है ये क्या है? ये टेबल के ऊपर है, तो मैं कहूंगा कि माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर और पूरा तरह से वो टच कर रहा है। ध्यान देना, टाइम के लिए हम लोग अलग से यूज पढ़ेंगे। ठीक है। मान लो कि ये पेपर जो है, ये पेपर इस बुक के ऊपर है, द पेपर इज ऑन द बुक। ठीक है ना, ऑन द बुक। रोहित हाथी के ऊपर है, तो ये ऑन द एलिफेंट हो जाएगा। ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर होगा और टच करेगा। ठीक है ना, ये टच करेगा, इस चीज को ध्यान देना। ओके।
लेकिन एक और प्रेपोजिशन होता है जिसको कहते हैं ओवर। ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर, लेकिन ये टच नहीं करेगा, ठीक है। ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर लेकिन टच नहीं करेगा। अप तो मैंने बता ही दिया, अप मतलब ऊपर, लेकिन ये आपका डायरेक्शन बताता है अप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है भाई। पुलिस वाला जो है वो आपके पीछे आता है, आपके बिहाइंड में आता है, आपको पकड़ के बिफोर में ले जाता है, प्रिजन वार्डन के बिफोर में ले जाता है। प्रिजन वार्डन एकदम बिलो तक उसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो बैठा हुआ है अंडर द फैन। अंडर द फैन मतलब फैन टच नहीं कर रहा है ना उसको, तो वो पंखे के नीचे बैठा हुआ है, मतलब फैन उसको टच नहीं कर रहा है। बढ़िया समझना, कहानी से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे मैंने समझा ही दिया है। देखो वो पंखे के नीचे है, अंडर में है, इसका मतलब क्या हुआ कि पंखा उसके सिर के ओवर में है। ओवर का भी तो वही मतलब होता है। ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर लेकिन टच नहीं करेगा, और अंडर मतलब किसी चीज के नीचे लेकिन टच नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज है कि पंखा के नीचे मैं बैठा हूं या फिर पंखा मेरे सिर के ऊपर है, डेट्स इज सेम चीज है। तो देखो जाहिर सा बात है कि पंखा उसके सिर पर नहीं है, मतलब ऑन हिज हेड नहीं है। देखो ऑन कब यूज होता है, जब कोई चीज पूरी तरह से टच कर रही हो तो वहां पे ऑन यूज होता है, ठीक है ना। ये क्लियर है। अब देखो होता क्या है, इफ इट वॉज सो ही वुड नॉट बी एबल टू बियर द फैंस वेट। छोड़िए इन सब बातों को, कहानी का ये हिस्सा है ये। आगे हम लोग प्रेपोजिशन समझते हैं। व्हेन ही सीज द टू ऑफ यू ही गेट्स अनोयड, ही गेट्स अप। वो देखो तुमको देखता है, फिर वो खिसला जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसके बाद वो गेटअप होता है, उठता है। कहां से उठता है, देखो फ्रॉम का यूज होता है किसी जगह से। जैसे मेरा दोस्त दिल्ली से आ रहा है तो आप कहोगे फ्रॉम दिल्ली, ठीक है ना। फ्रॉम मतलब किसी जगह से, ठीक है। दिल्ली से आ रहा है, पटना से आ रहा है, तो वैसी स्थिति में आप क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओगे। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूं। दे आर कमिंग फ्रॉम पार्क, वे लोग पार्क से आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फ्रॉम लगाओगे। या फिर फ्रॉम का एक दूसरा यूज भी होता है सोर्स के मामले में। किस सोर्स से, जैसे मैंने ये बात राम से सुनी तो फ्रॉम राम हो जाएगा। मैंने यह इस किताब से पढ़ी तो फ्रॉम दिस बुक हो जाएगा। तो फ्रॉम का दो यूज है, एक तो किस जगह से, या फिर दूसरा किस स्रोत से, किस सोर्स से, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में आप फ्रॉम लगाते हो, ठीक है। आगे है बाई या फिर नियर। ये मैंने आपको बताया बाई या फिर नियर क्या होता है, ये तो शुरू में ही मैंने आपको बताया। मतलब बाई का एक यूज होता है किसी चीज के द्वारा। बाई का एक यूज होता है किसी चीज के द्वारा, जैसे कि ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर, उसे उसके पिताजी के द्वारा भेजा जा सकता है कहीं पे। या फिर मैं कहूं कि आई वॉज स्टॉप्ड बाई द पुलिस, मैं पुलिस के द्वारा जो है रोका गया मुझको। तो यहां पे बाई का यूज होता है किसी के द्वारा। दूसरा आप बाई का यूज करते हो किसी चीज से, ठीक है ना। जैसे कि मैं बस से सफर कर रहा हूं तो आई एम ट्रेवलिंग बाई बस, या फिर बाई ट्रेन, या फिर बाई फ्लाइट, आप ऐसा कर सकते हो। तो बाई का एक मतलब होता है किसी चीज से सफर करने के सेंस में, और एक यहां पर जो मतलब है कि वो वहां से उठता है, कहां से, फ्रॉम द चेयर, चेयर से उठता है। कौन उठता है, प्रिजन वार्डन, और वो जाता है कहां पे, बाई द विंडो। तो एक बाई का मीनिंग होता है किसी चीज के बगल में, ठीक है ना। एक ये भी मतलब होता है। वैसे बगल में के लिए केवल बाई ही नहीं, बाकी बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, इन सारे प्रेपोजिशंस का यूज होता है, वो मैंने आपको बताया है। फिर क्या होता है देखिए, एट दिस मोमेंट द वार्डन्स फ्रेंड कम्स इन टू द चैम्बर। देखिए
अब इसी में वो जाता है, वहां से उठ के खिड़की के पास जाता है, तभी उसका दोस्त जो है, जो प्रिजन वार्डन है, उसका दोस्त आता है उस कमरे में, ठीक है ना। देखो कमरे में आता है, ध्यान देना भाई, बाहर से भीतर आता है, बाहर से भीतर आता है। जब भी बाहर से भीतर की बात होती है तो वहां पे इनटू यूज होता है। इनटू का यूज आप कब करोगे? बाहर से भीतर के सेंस में। आई जंप्ड इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद गया, तो मतलब बाहर से भीतर के सेंस में आप इनटू का यूज करते हो। इज इट क्लियर? ये कोई दिक्कत वाली चीज इसमें नहीं होनी चाहिए। तो वो बाहर से भीतर आता है उसका दोस्त, इसलिए यहां पे इनटू लगा है। ही सीज द टू ऑफ यू स्टैंडिंग नर्वसली इन द चैम्बर। इन का यूज कहां होता है? जब आप बताते हो, देखो इन और एट में फर्क है। एट एकदम फिक्स लोकेशन बताता है, इस जगह पे एकदम एक्यूरेट लोकेशन बताता है। बड़े बड़े जब शहरों की बात करनी हो, जब बड़े बड़े देशों की बात करनी हो, तो आप वहां पे इन लगाते हो, ठीक है। और कोई एक छोटा सा प्लेस बताना हो तो वहां पे इनटू लगाते हो। किसी चीज के भीतर की बात जब करनी हो तो आप वहां पे इन लगाते हो। मतलब कि तुम दोनों अभी कहाँ खड़े थे? आप लोग अभी इन द चैम्बर खड़े थे। चैम्बर के भीतर मतलब वही जो रूम होता है, जो कमरा होता है, आप उसके भीतर खड़े हो, मतलब इन द चैम्बर खड़े हो। और इनटू मतलब बाहर से भीतर, बाहर से भीतर, ठीक है ना, गति की अवस्था में। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो वो दोस्त आता है और कहता है, क्या कहता है कि भाई तुमको पता नहीं है क्या कि धरती जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है? वैसे ही समझ लो कि तुम सूर्य हो। छोड़ो, वो जो कहता है उसको कहने दो। बाकी हम लोग अपना प्रेपोजिशन कंटिन्यू करते हैं। वो जो उसका दोस्त है वो मार्च करता है। मार्च करने का मतलब बढ़ता है, चलता है, ठीक है ना। थ्रू, थ्रू, थ्रू प्रेपोजिशन समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू। देखो थ्रू का यूज कहां पे होता है भाई? तो थ्रू का मतलब होता है, थ्रू का मतलब होता है क्या? फ्रॉम वन एंड टू द अदर। एक किनारे से दूसरे किनारे की जब आप बात करते हो तो वहां पे क्या यूज करते हो? तो आप वहां पे थ्रू प्रेपोजिशन का यूज करते हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पाइप है, ठीक है, और पाइप के इस किनारे से पानी आ रही है और इस किनारे तक आ रही है। मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक पानी आ रही है, तो आप कहोगे कि वाटर इज कमिंग थ्रू द पाइप। वाटर इज कमिंग थ्रू द पाइप, ठीक है। तो आप थ्रू का यूज कब करोगे? जब आपको बताना होगा क्या, एक किनारे से दूसरे किनारा। तो वो मतलब कि जो वो आपका उसका दोस्त है, वो भी एक किनारे से, मतलब चैम्बर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो जाता है। अच्छा, थ्रू का यूज होता है, एक और चीज ध्यान रखना, थ्रू के यूज में किसी चीज के भीतर भीतर, बंद चीज के भीतर भीतर की ही बात होती है थ्रू के द्वारा, ठीक है ना। ओपन चीज की इसमें बात नहीं होती है। जैसे मान लो वह छिद्र से देख रहा है, तो आप कहोगे कि भाई थ्रू, थ्रू द होल, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, किसी बंद चीज के भीतर भीतर की ही बात होती है, ठीक है ना। ओके। और एक अगला प्रेपोजिशन है विदिन। विदिन मतलब होता है किसी चीज के भीतर भीतर। देखो थ्रू और विदिन में फर्क है। विदिन इन के जैसा ही काम करता है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा अलग है। विदिन जब भी काम करेगा तो एक एनक्लोज्ड स्पेस में काम करेगा, एक घिरे हुए जगह में ही विदिन लगता है। और थ्रू का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो वो मतलब चैम्बर के भीतर, वो कहता है कि विद इन द चैम्बर, इस चैम्बर के भीतर तुम सूर्य हो। मतलब वो प्रिजन वार्डन को बोलता है कि तुम सूर्य हो और ये सारी घटनाएं तुम्हारे अगल बगल में हो रही हैं। मतलब ये सारी घटनाएं तुम्हारे अराउंड में हो रही हैं, ठीक है। वार्डन रेस्ट हिज हैंड्स अपॉन हिज फ्रेंड्स सोल्जर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वार्डन है वो अपना हाथ रखता है। हाथ कहाँ रखता है? अपने दोस्त के कंधे पे। तो देखो अपॉन से ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अपॉन का सेम मीनिंग होता है, ये ऑन की तरह ही यूज होता है, सेम एज ऑन, ठीक है ना।
अपॉन और ऑन में कुछ खास फर्क नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ही फर्स्ट सीज द पीपल मूविंग विदाउट द चैम्बर, वो देखता है कि लोग जो चैम्बर के बाहर घूम रहे हैं उनको देखता है। विदाउट का कहाँ यूज होता है, तो जैसा कि आपको पता है विदाउट का मतलब होता है, विदाउट का मतलब होता है किसी चीज के बिना। जैसे वी कांट लीव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना, या फिर विदाउट एयर हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो विदाउट का यूज होता है के बिना। और अपॉन का यूज मैंने बताया ऑन की तरह ही यूज होता है जब एक छोटा ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है, वो एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर गति करता है। जैसे हाथ उसने रखा कंधे पे, तो गति के सेंस में जब एक छोटा चीज किसी बड़े चीज के ऊपर जाता है तो वहां पे आप ऑन नहीं बल्कि अपॉन लगाते हो, ठीक है। ऑन बताता है कि वो पहले से स्थिर है कहीं पे, और अपॉन में थोड़ी सी गति होती है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑन और अपॉन में यही अंतर है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि द पेन इज ऑन द टेबल, ये ऑन द टेबल है, अपॉन द टेबल नहीं है, क्योंकि अपॉन में गति होती है, ठीक है ना। आप मान लो कहते हो कि एक बिल्ली जो है वो किसी बंद कोई बड़ा सा एक डब्बा है, और अगर उस डब्बे में कूद गई तो वो इनटू द बॉक्स कूदेगी। लेकिन मान लो अगर बिल्ली कहीं किसी बेंच पे कूदती है तो वो अपॉन द बेंच कूदेगी, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना भाई। अपॉन का ही एक भाई है ऑन टू, आपको पढ़ना नहीं है। ऑन टू एक इसी का भाई है, ठीक है ना, अपॉन का, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अप और डाउन तो मैंने बता ही दिया है, दिशा के सेंस में यूज होता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या बताया भाई, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बताया मैंने आपको। क्या बताया, ये मैंने बताया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इसी का एक और टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। 1000 लाइक्स अगर इस पे पुड़ जाते हैं फिर हम लोग प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।